हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे सारे उम्मीद है बढ़िया ही होंगे, अपने घर होंगे, मौज ले रहे होंगे। घर पे ही मौज लो, बाहर मौज ले, मत ना निकलो मत ज़्यादा भाई। सबसे बढ़िया है घर में रहना और सेफ रहो भाई जितना हो सके। बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है बाहर, घर से बाहर मत निकलो। मेरी तरह मैं भी घर से 8 दिन हो गए, 8 या 9 दिन हो गए मैं भी नहीं निकला घर से बाहर, तो आप भी मत निकलो। बस छत पे आ जाता हूँ कभी कभी, और जैसे कि आज आया हूँ जूते धोने। चलो पहले मैं धोता हूँ जूते और फिर आपसे मिलता हूँ, फिर करते हैं बाकी। थोड़ी काफ़ी टाइम हो गया तो व्लॉग बनाए हुए भी, तो व्लॉग नहीं आ रहा था। बहुत लोगों के डीएम भी आ गए कि भाई व्लॉग नहीं आ रहा है। मैं कि भाई व्लॉग बनाऊँ किस चीज़ का, ये तो बताओ। सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस यही हो रहा है कि क्या बनाऊँ व्लॉग। तो आज भाई जूते धोने थे, थोड़ा जो अगली ट्रिप की थोड़ी तैयारी करनी थी, जल्दी निकलने वाला हूँ। अगले ट्रिप बताऊँगा ब्लॉग के लास्ट में कहाँ जा रहा हूँ, आराम से बताऊँगा। गाइस ये वाले जूते 3 जोड़ी जूते हैं, मतलब सबसे बढ़िया मुझे जूते वैसे ये लगते हैं, ये वाले स्नीकर्स। और ये वाले जूते याद है भाई, ब्लेड वाले जब चले थे अच्छे अच्छे ट्रेंड में एडिडास के। भाई सबसे पहले मतलब ब्रांडेड जो मैंने ओरिजिनल लिए थे, सबसे पहले यही वाले जूते लिए और कम से कम 4 से 5 बार पहने हैं। ये ऐसी कैसी रखे हैं। मैं जूते सर देख रहा था कि कौन कौन से जूते हैं, और भाई ये वाले जूते दिखे मन की इस बार यही वाले लेके चलता हूँ अपने ट्रिप पे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ रही, बर्फ़ में से काम आएंगे, ग्रिप सही मिलेगी बर्फ़ में। तो चलो भाई जूते धोते हैं। गाइस जूते धो गए अब, और भाई सोचा आपसे, आप लोगों से आज बात कर लूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे, इंस्टा पे डीएम आ रहे थे कि यार व्लॉग नहीं कर रहे, व्लॉग नहीं कर रहे। व्लॉग किस चीज़ का करता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और भाई घर रहो, अपने इम्यूनिटी बूस्ट करते रहो। एक तुलसी ड्रॉप आती है, 5 तुलसी की ड्रॉप होती है, वो आती है पतंजलि की दुकान पे जाके मिल जाएगी। पतंजलि की जो शॉप होती है उस पर मिल जाएगी। पानी में, चाय में, सब्ज़ी में, किसी में भी ड्रॉप डालते रहो और भाई उसे डाल के पियो, इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। और दिन में एक बार काढ़ा ज़रूर पियो, पानी मत पीना है, पर काढ़ा ज़रूर पीना दिन में, क्योंकि भाई बाहर बहुत स्थिति ख़राब है। घर से बाहर मत निकलो। ये बातें सभी कहते हैं, मैं क्या अलग बता रहा हूँ, पर सभी कह रहे हैं, पर भाई सही कह रहे हैं सब। मैं भी नहीं निकल रहा घर से बाहर, 8 से 9 दिन हो गए मुझे भी घर में रहते रहते। ऊपर आया हूँ, बस जूते धोए हैं, 1-2 बार और आया हूँ, पर उससे भाई नीचे तो उतर ही नहीं रहा, नीचे के जीने तो उतर ही नहीं रहा, देखे भी नहीं नीचे के जीने अब कैसे होते हैं। और भाई सब सेफ रहो जल्दी। और भाई 28 तारीख को मुझे ना ट्रिप पे जाना था, मैंने 28 तारीख की ट्रिप कैंसिल करी, क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था मुझे भी। 7 से 8 दिन भाई बुखार रहता ही है, नॉर्मली है वो तो, वो मुझे भी रहा था। और मैंने ट्रिप 28 तारीख की कैंसिल करी, फिर 2 तारीख का प्लान करा। 2 तारीख को इसलिए नहीं निकले क्योंकि भाई फिर काफ़ी लोग कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे, संपूर्ण लॉकडाउन करेंगे, तो इस वजह से मैं ट्रिप पे भी नहीं गया कि पहले देख लेता हूँ संपूर्ण लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा। नहीं होगा तो अगले दिन निकल जाएंगे। तो फिर ऐसे ही करते करते फिर मैंने 7 तारीख को सोचा, 7 तारीख को मतलब परसों मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके फिर निकल जाऊंगा अगर ट्रिप पे। वहाँ भी निकल जा पाया, तो कोई नहीं, अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा, खुलते ही मामला ठीक होगा, जैसे ही केसेस कम आएंगे तो भाई निकलूँगा आराम से। कोविड टेस्ट कराऊँगा, वैक्सीन भी नहीं लगाई, अब तो किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वैक्सीन की बहुत ज़रूरत है, तो भाई वैक्सीन भी नहीं लगवाई अभी, तो वैक्सीन लगवाएंगे, कोविड टेस्ट करवाएंगे, RT-PCR, यहाँ से फिर निकलेंगे जल्दी। अभी चलता हूँ नीचे, नहा के फिर आपसे मिलता हूँ, फिर करता हूँ आपसे बात। और भाई न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ देख रहे हो तो सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा मत देखना, 5.1 सेकंड भी मत देखो, क्योंकि वो न्यूज़ वाले कभी अच्छी खबर नहीं देते, डराते डराते। कभी अभी तक ये नहीं बताया, उम्मीद जगाई नहीं, हमेशा उम्मीद डाली है उन्होंने, मतलब उम्मीद को पानी डाल देते हैं। न्यूज़ देखते हैं कि भाई कुछ अच्छा देखने के लिए मिलेगा,
अच्छी खबर मिलेगी। खबर अच्छी नहीं मिलती, बस डराना डराना होता है। चलो फिर नीचे जाके नहाता हूँ मैं और फिर आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि खाना खा के फिर सोना होता है। मैं तो वही है, अभी चल रहा हूँ नीचे और फिर आपसे मिलता हूँ नहा धो के। तो गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ मैं। अब क्या काम करना है मुझे, ये जो पीछे कूलर देख लो ना, ये रूम कूलर है। मैंने अपने कमरे के लिए मंगाया क्योंकि भाई मैं एसी नहीं चला रहा, एसी से तबीयत खराब हो रही है। और हम कूलर में ही सोते हैं। तुम भी एसी में चलाओ, कूलर लगाओ और सो आराम से। मम्मी बना रही खाना और भाई हमारा अब ये बेड है और ये हम लेटना, बस नहा धो के लेटना होता। कुछ नहीं, मम्मी खाना बनाएगी, आवाज़ लगाएगी, खाना खाना पहुँच जाएंगे और फिर खाना खाएंगे आराम से। इतने लेटे रहेंगे, फ़ोन चलाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे। बाकी भाई ऐसा नहीं है कि मैं 28 तारीख को नहीं जाने वाला था। आप पहले ये देखो, मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है जो कि कश्मीर के एसएचओ से बात करी थी, वहाँ के श्रीनगर के एसएचओ जो है वहाँ से बात करी थी। बीजेपी के वो कुछ है, मुझे भी नहीं प्रॉपर पता क्या है, जिनकी वजह से मैं पिछली बार कश्मीर से जल्दी आ पाया था। तो आप पहले ये देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके बाद बात करते हैं। ने आज टीम के हमरा काजीगुंड अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने पब्लिक हेल्थ सेंटर काजीगुंड और कुलगाम के अस्पताल में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस सिलसिले में जिला कुलगाम में ऑक्सीजन प्लांट, कुलगाम में भी स्टाफ बड़ी लगन से काम कर रहा है। और उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने राशन फ्री किया है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल हुआ। आज मैंने वहाँ पे भी चेक किया, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हर एक को के जिला कुलगाम में बीजेपी के जिला सदर ने इमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड, पीएचसी काजीगुंड व जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए किए गए इंतजामात, मेडिकल स्टॉक व मरीजों के लिए रखी गई दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया। बीजेपी ने इंतजामिया से अपील की कि हालात को समझते हुए हुकाम मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी अमले की किल्लत को दूर करें। दिन दुगनी रात चुगनी यहाँ के लोगों के लिए खदमत अंजाम दे रहे हैं। और खासकर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लॉन्च किया है 2000 ml का। और उसके साथ साथ इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड में और गाइस ये न्यूज़ उन्होंने, उनकी न्यूज़ आई थी किसी टीवी में, उनके न्यूज़ चैनल पर आई थी, तो उन्होंने भेजी मुझे। फिर अगले दिन उन्होंने फ़ोन भी करा मुझे कि भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, अभी आप बताओ, अभी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने हिमाचल में भी, मनाली में भी फ़ोन करा था, एक होटल वाले हमारे जानने वाले, तो उन्हें फ़ोन करा था, उनसे भी बात करी। वो कह रहे भाई साहब बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है और कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़े दिन रुक के आना।
तो इस वजह से अब हम थोड़ी देर रुक के जाएंगे। मतलब ये चल रहा, मई चल रहा है, जून के स्टार्टिंग वीक में ही हम निकल जाएंगे, और कोविड जब तक कम भी हो जाएगा। और भाई एक और नई बीमारी आ गई, जो कि अभी न्यूज़ देखी मैंने थोड़ी देर पहले, और न्यूज़ देखो आप, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। एक और नई बीमारी का मतलब न्यूज़ वालों ने उद्घाटन कर दिया, ये ऐसी ऐसी बीमारी आ गई, न्यूज़ देखो आप पहले। जो बातें सामने आई है वो बेहद डराने वाली है। कोरोना से लोग ठीक तो हो जा रहे हैं, लेकिन उन्हें दूसरी बीमारियां घेर रही हैं। क्या है कोरोना वायरस के ये साइड इफेक्ट्स, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर में फंगल इन्फेक्शन के केस ज्यादा सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के दूसरे साइड इफेक्ट भी कम नहीं है। शरीर में दर्द, थकान, सांस फूलना और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना तो बहुत साधारण साइड इफेक्ट है। कई कोरोना मरीजों में दिल, दिमाग और फेफड़ों पर इसका असर ठीक होने के बाद भी देखा गया है। कई मरीजों की याददाश्त पर असर पड़ा तो कई कोरोना मरीज डिप्रेशन का शिकार हो गए। जाहिर है कोरोना से बचाव भी इस महामारी के खिलाफ सबसे बेहतर रणनीति है। इसलिए बेहतर तो यही है कि कोरोना के तीसरे चरण से पहले अपने दोनों चरण अपने घर में ही रखिए। तो गाइस मैं इसलिए कहता हूँ, न्यूज़ 5 मिनट से ज़्यादा मत देखो। अगर कोई कभी लॉकडाउन बढ़ेगा घटेगा, अगर वो जानना हो, किसी का स्टेटस देख लेना, स्टेटस में सब पता चल जाता है। मैंने भी एक राहुल भैया हमारे, उनका स्टेटस देखा था, वो जो लॉकडाउन अभी बढ़ा था हमारा मंडे तक का, उसके बाद जो बढ़ा, तो वो भी उनसे ही पता, उनके स्टेटस देखा, उनसे पता चला। मुझे सो के उठा था शाम को, तो उनसे पता चल गया। तो भाई किसी का लॉकडाउन देखना है तो वो स्टेटस पता कर लो, मतलब स्टेटस देख लो तो पता कर लो। बाकी भाई अगर आपको डेली ब्लॉग चाहिए, वैसे डेली मैं कुछ नहीं करता, इस बेड से उठता हूँ, नहाता हूँ, अपना नाश्ता वाश्ता करता हूँ, फिर फ़ोन चला लेता हूँ थोड़ी देर, फिर सो जाता हूँ। मतलब यही है, खाओ सो उठो, खाओ सो उठो, बस। और वैसे मैं नीचे नहीं कर रहा भाई, गाड़ी इतनी गंदी हो रही है ना, बेतुआई गंदी। और भाई मैं एक दिन मम्मी लॉकडाउन में गई थी, नीचे साफ करके आ गई सुबह। मैं तो अभी तक नीचे उतरा ही नहीं। अच्छा, अगर आपको डेली व्लॉग चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताओ कि डेली व्लॉग चाहिए, डेली कुछ कोई चैलेंज ही दे दो, कोई चैलेंज कर लेंगे मम्मी के साथ, पापा के साथ, किसी के साथ भी चैलेंज दे दो, या मुझे अकेला का चैलेंज दे दो, कोई भी चैलेंज दे दो तो हम चैलेंज भी। तो गाइस अभी मैं उठ चुका था सुबह, तो मतलब खाना वाना खा के सो गया था, फिर उठा। और भाई अभी मैं लेने वाला हूँ भाप, ये गर्म पानी कर रहा हूँ, मतलब भाप लेने के लिए। इसमें कपूर, अजवाइन और ये तुलसी के पत्ते और एक दो चीज़ और है, लौंग, मतलब ये 2-3 चीज़ें डाल के अगर भाप लोगे आप स्टीम लोगे तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल सही रहेगा। तो भाई मैं भी ऐसे करने वाला हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था। तो चलो फिर करते हैं इसको। जब तक गर्म पानी होता है, भाप होती है, जब तक बाहर चलते हैं। भाई बाहर का मौसम सेक्सी हो रहा है। ये देखो भाई कितना सेक्सी मौसम हो रहा है बाहर, मज़ेदार। बस थोड़ी थोड़ी बारिश ही हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं। और ये देखो भाई गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, कितनी गंदी गाड़ी हो रही है। 8 से 10 दिन हो गए गाड़ी चलाई नहीं। भाई ये जहाँ अंकल खड़े हैं यहाँ पे है, इन आंटी की हस्बैंड की डेथ हो गई है आज सुबह, तो गली में मातम छाया हुआ है। और भाई गाड़ी काफ़ी गंदी है, 8 दिन हो गए खड़ी हुई को, स्टार्ट भी नहीं करी मैंने अभी तक, करेंगे स्टार्ट। भाई मौसम कितना सेक्सी हो रहा भाई। चलो फिर लेते हैं स्टीम। ऐसी हो गया गर्म पानी, अब मैं ले रहा हूँ भाप। आप भी एक बार ट्राई करके देखना, वैसे सही है। अगर ले लोगे तो ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा, मतलब कोविड से आप काफ़ी चीज़ बचा सकते हो। सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी तो कोविड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैं लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। भाई मुझे कोविड नहीं है, मैं बस पहले से प्रिकॉशन ले रहा हूँ, जिससे कि अगर होए भी तो मुझे इतना दिक्कत ना आए आगे जाके।
और ये आप भी ट्राई करो, हर दूसरे दिन ले लो, ज़रूरी नहीं है रोज़, हर दूसरे दिन लो। और एक काढ़ा है वो जो मैं शाम को पीता हूँ, वो आपको शाम को दिखाऊंगा क्या क्या डलता है उसमें, क्या क्या बनाते हैं, कैसे पीते। बाकी भाई इसे हर दूसरे दिन ले लो। तो प्रिकॉशन अपने घर में यूज़ करते रहो, घर में बैठे हो। और अब तो भाई नोएडा में मतलब पूरे यूपी में 17 मई तक का लॉकडाउन कर दिया है योगी सरकार ने। और भाई अब घर से निकलना नहीं, प्रिकॉशन लेते रहो भाई, सेफ़ रहोगे, सबसे बढ़िया है। सेफ रहो, तंदुरुस्त रहो, खाते पीते रहो भाई, फल वगैरह ज़्यादा खाओ, अपने रोटी सब्जी मत छोड़ना बिल्कुल भी खाना। बाकी प्रिकॉशन अपना लेते रहो मेरी तरह, जैसे मैं ले रहा हूँ। अगर इस कोविड होगा भी ना तो उसमें ऑक्सीजन की आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ये सबसे बेस्ट है। चलो फिर आपको काढ़ा भी दिखाते हैं। थोड़ी देर में काढ़ा बना रही हूँ मम्मी, काढ़ा पी के फिर आपसे मिलता हूँ। मतलब काढ़ा आपको बताता हूँ क्या क्या डलता है। काढ़े को पीना दिन में एक बार, तुलसी ड्रॉप लेना, मतलब ये 3 चीज़ें आप इतने करो, कोविड से बचे रहोगे, घर में रहो, सेफ रहो। 2 मास्क लगाओ, बाहर निकल रहे 2 मास्क लगा के निकलो। गाइस ये है काढ़ा, इस काढ़े में 5 चीज़ें हैं। 1 सेकंड पहले पी लेता हूँ। इस काढ़े में 5 चीज़ें, काली मिर्च, अजवाइन, सौंफ, दालचीनी का पानी और जीरा। इसमें 5 चीज़ें। ये एक तरह का काढ़ा है, गरम चीज़ जितनी भी खाओगे यार वो आपकी शरीर को बेटर रहेगा, आपके शरीर में ताकत सी रहेगी, मतलब कोविड से लड़ने की ताकत रहेगी। जो मैंने आपको एक काढ़ा वो बताता है स्टीम, वो लो, और एक तुलसी ड्रॉप है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ गाइस। तो ये है तुलसी ड्रॉप, इसमें 5 तरह की तुलसी मिली हुई है। 5 की मुगल, राम, वन, शाम तुलसी, मतलब 5 तरह की तुलसी मिली हुई है। ये भाई देखो हमारी ड्रॉप ख़त्म भी होने वाली है काफ़ी। पानी में 2 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालनी, पानी में डालो, चाय में डालो, किसी चीज़ में भी डाल लो, सब्जी में। तुलसी है भाई, वो तुलसी का तो अगर जिसमें भोग लग जाए वो तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी भाई ये प्रिकॉशन आप घर में लेते रहो, आपको कोविड से लड़ने की ताकत मिलेगी, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहेगा। अगर कोविड होगा भी तो आप अच्छे से कोविड से लड़ सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, घर में ही है सब इलाज। बस एक तुलसी ड्रॉप लानी है। ये तो मैं बाबा रामदेव की नहीं लाया, मैं पतंजलि की नहीं है, आप पतंजलि की ला सकते हो। तो पंच बेसल ड्रॉप है, जो कि 250 रुपये की छोटी सी आई थी, 30 ml की। अब आप देख लो अपने हिसाब से लिया ना, 250 रुपये की 30 ml की आई थी। तो पंच बेसल ड्रॉप भाई बहुत अच्छी ड्रॉप है, इम्यूनिटी बूस्ट होगी इससे। अपना काढ़ा पियो और स्टीम लो, सबसे बढ़िया। और गाइस मैं आपको जो चैनल के लिए बता रहा था, इम्पोर्टेंट बात, चैनल की इम्पोर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों को दिखाओ, शेयर करो। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो जितना हो सके शेयर करो दबा के। भाई कोविड की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कोविड की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए। और गाइस जल्दी ही ट्रिप पे निकलेंगे, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ट्रिप पे, नेक्स्ट व्लॉग में। और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कर देना, शेयर जितना हो सके शेयर करो यार, जितना हो सके शेयर करो। कमेंट करके बताना चैलेंज, कोई भी चैलेंज बताओ, चैलेंज करते हैं। और अगर कोई इंक्वायरी, मतलब कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, DM कर लेना इंस्टाग्राम पे, नीचे इंस्टाग्राम का नाम आ रहा होगा, और साइड में देखो कहीं साइड में वो भी आ रहा होगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जल्दी से जाके। चलो फिर मिलते हैं आपको, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहो, बी सेफ, स्टे होम। और भाई लव यू है सबको यार, साथ देते रहना, शेयर कर देना जितना हो सके।